धौलपुर एरिया को जो बताया जा रहा है कि औरतों के खरीद फरोख्त की खुली मंडी है, तो इसकी जांच की जाए और ये जो इस तरह का जो अपराध है उसको काबू में किया जाए। 81, 82 में अश्विनी सरीन एक पत्रकार थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी कवर की थी और वो एक महिला को धौलपुर बाजार में से खरीद के लेके गया था और वो भी उसी बस्ती से ताल्लुक रखती है और बहुत कम पैसों में, कुछ ऐसा भी था, 2,500 रुपए में। और पाकिस्तान के डॉन अखबार ने तो उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। अप्सरा के मन के भीतर झांक के किसने देखा, ऐसा कोई उदाहरण मुझे किसी पौराणिक कथाओं में नहीं मिला, ऐसे किसी जो माइथोलॉजिकल जो थियरीज है उनमें नहीं मिला। तुम आनंद लो तवायफ के यहाँ, लेकिन शक्ति, राज शक्ति मत दीजिए उसको, वो इसके लायक नहीं है। अगर चंबल के बीहड़ों में होके आप गुजरे जी, तो मुझे ऐसा कई अनेकों बार अनुभूति हुई कि वहां एक भाव सा आता है जिससे आदमी ऐसा लगता है जैसे यार डकैत बन जाऊं। जब भीष्म पिता में शरसैया पर लेटे हुए नीति के प्रवचन दे रहे हैं और सब सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण तक सुन रहे हैं, जब द्रौपदी हंसी तब कृष्ण ने पूछा कि सब चौकन्ने की ये क्या, क्यों हंसी तुम, क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा था ये इतने जो प्रवचन आज दे रहे हैं उस वक्त कहाँ थे जब मेरा चीर हरण हुआ, सब गद्दियों पे आसनों पे विराजमान थे। गलती अहिल्या की है कहाँ? ये मेरी बेचैनी है, ये मेरे भीतर मैं व्यथित हूँ इसको लेके कि आप इतना महान है, आप तो महान है, ईश्वर के अवतार हैं। अंगूठा लगाना जरूरी था कि वो एक अभिशप्त महिला है, उसका पति ऋषि है, उसको पता लग गया कि इंद्र ने मेरा रूप धारण करके इसका छल किया है, तो उसने तो अपना पति माना। तुम्ही तो थी मल्लिका महाकवि की प्रेमिका, प्राणवायु काव्य की, किंतु कब बनी अधिकारिणी स्त्रीत्व के भवितव्य की। तुम्ही तो स्वर्ग की सुंदरता, राज और समाज के लिए वैध गणिका, धर्म के नाम पर दत्ता, विक्रीता, भृत्या, भक्ता, रुद्रगणिका, गोपिका और अलंकृता, कहां पा सकी सम्मान की पात्रता। नमस्कार, मैं गीता चतुर्वेदी किताबी नुक्कड़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करेंगे जिसकी कथा सुनने से कम समझने की ज्यादा जरूरत है। ये हमें आनंद के सागर में गोते नहीं लगवाएगी, बल्कि चिंतन मनन ऐसा कराएगी कि हम उद्वेलित हो जाएंगे। इसमें ये हमें एक ऐसी अंधेरी गुफा में ले जाएगी जहां स्त्री की चीखें अतीत और अभी भी वर्तमान में भी इतनी तीखी हैं और जो हमेशा अनसुनी रह गई, जिनको कोई जानना समझना नहीं चाहता, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है और उस पर कोई विचार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति हमें ये प्रश्न करने पर मजबूर करती है, क्या हम एक सभ्य समाज हैं? आज एक किताब जिसका नाम है ब्लैक होल में स्त्री, जिसके लेखक हैं श्री हरिराम मीना जी। आप रिटायर्ड आईजी हैं और आपने पुलिस की कठोर अनुशासित जीवन जिया है। साथ में आपने एक विचारक, चिंतक, कवि की जीवन और दार्शनिक के जीवन को भी आपने जिया है। ये एक अलग विरोधाभास सा है, तो लगता है कि दोनों जीवन कैसे जिया। आपने बीहड़ में कानून निभाया और आपने शब्दों को सच दिया। आज हम उस मौन पर संवाद करेंगे, पर उस संवाद करने के पहले मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें भीलनी नामक एक कविता थी जिस पर इन्हें मीरा पुरस्कार मिला। इन्होंने धूणी तपे तीर नाम का एक उपन्यास लिखा जिस पर शोध किए गए हैं, जिस पर बिहारी पुरस्कार मिला और जिसकी वजह से वो ऐसा मानते हैं कि वो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। और एक किताब जो है ना, जंगल जंगल जलियांवाला, जिस पर इनको राहुल सांस्कृतायन पुरस्कार मिला। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ आज हम आपसे रूबरू हैं। तो हरिराम जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरा पहला प्रश्न ये है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये उपन्यास एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो वो घटना क्या थी और क्या ये उपन्यास उस सच की गवाही है? जी, मैं 1984 में धौलपुर में डिप्टी एसपी के पद पे था। उन दिनों धौलपुर भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, सेपरेट जिला बादम बना। तो वहाँ मुझे ये खबर मिली कि
शहर के 5-7 किलोमीटर दूरी पर एक बस्ती है, वहां पे कोई वैश्यावृत्ति का धंधा होता है और किसी एक किशोरी को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। और उसमें मैं अपने स्टाफ के साथ गया और वहाँ जाकर रेड किया, उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया और उससे पूछताछ की। तो पूछताछ करने के दौरान पता लगा कि वो मानसिक रूप से इतनी अर्धविक्षिप्त सी अवस्था में पहुँच गई थी और बता नहीं पा रही थी कि वो असल में कहाँ की है। आपको ध्यान होगा उससे 2-1 साल पहले 81-82 में अश्विनी सरीन एक पत्रकार थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी कवर की थी और वो एक महिला को धौलपुर बाजार में से खरीद के लेके गया था और वो भी उसी बस्ती से ताल्लुक रखती है और बहुत कम पैसों में, कुछ ऐसा भी था, 2,500 रुपए में एक वकील के माध्यम से उसी बस्ती में से खरीद के ले गया था और जाके दिल्ली में प्रेस क्लब में उसका प्रदर्शन किया। उसमें फिर एक फिल्म भी बनी कमला नाम की और उसके आश्रय देखिए पूरे देश में उसमें हंगामा मचा, मीडिया ने कवर किया और पाकिस्तान के डॉन अखबार ने तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिकॉज धौलपुर बॉर्डर पे है, दोनों की पुलिस को स्पेशल जांच किया गया। तो राजस्थान के सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी थे जब किशनलाल मीना जी, उन्होंने उसकी जांच की थी उस मुद्दे पे कि ये धौलपुर एरिया को जो बताया जा रहा है कि औरतों के खरीद फरोख्त की खुली मंडी है, तो इसकी जांच की जाए और ये जो इस तरह का जो अपराध है उसको काबू में किया जाए। तो संयोग से मैं उन दिनों फील्ड ट्रेनिंग में था, किशनलाल जी डीआई साहब ने अपनी जांच की प्रक्रिया के दौरान मुझे भी शामिल किया था जी। तो तब मुझे ज़्यादा ये जानकारी मिली कि ये औरतों की खरीद फरोख्त के धंधे में ये धौलपुर एरिया क्यों बदनाम है। तो उसके कई जो चीज़ें हैं वो सामने आई। धीरे धीरे मैंने उस पर अध्ययन किया और वो जो 1984 की घटना की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस बच्ची को मैंने रेस्क्यू किया जी, वो मेरे जहन में बसी रही, कहीं न कहीं बसी रही। मैं उससे बेचैन रहा और वो बेचैनी इतनी लंबी गई कि आप देखिए कि ये उपन्यास के रूप में सामने आई। मैं आपके आत्म स्वीकृति आपने उपन्यास में की है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो एक बहुत ऑनेस्ट आत्म स्वीकृति है, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। नारी की इस त्रासदी पर काम करते हुए मुझे बार बार इस सवाल का सामना करना पड़ा कि कैसे कोई पुरुष व्यथा की उन अतियों की अनुभूति कर सकता है जो उसने स्वयं नहीं भोगी। स्त्री जैसी परकाया में प्रवेश करना मेरे जैसे सामान्य पुरुष के बस की बात नहीं है। मैंने यह सब कुछ भोगे हुए यथार्थ की स्वानुभूति से परे देखे हुए यथार्थ से उत्पन्न सहानुभूति से प्रेरित होकर लिखा है। कथा की इस समस्त सृजन यात्रा में मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानव यात्रा के आद्यांत दैहिक शोषण के उत्पीड़न को भोगते हुए स्त्री के पहचान, अस्मिता, गरिमा और मनुष्य के रूप में उसका अस्तित्व घनीभूत अंधकार में विलीन होता जा रहा हो। उसी अंधेरे में जीते रहने के लिए उसे विवश किया जा रहा हो। उसका संपूर्ण जीवन जैसे एक ब्लैक होल से गुजरता हो। तो आपने ये जो आत्म स्वीकृति की, और अब मेरा प्रश्न ये है कि इस उपन्यास का नाम ब्लैक होल क्यों? ब्लैक होल में स्त्री क्यों? जी, जैसा बताया कि इस आद्यांत जो आपने कहा कि आदि से अंत तक बहुत लंबे अरसे तक, जब से ये मानव की उद्भव हुआ है, परिवार का गठन हुआ है, समाज बना है, राज्य व्यवस्था बनी है, तब से लगता है कि स्त्री के प्रति पुरुष का रवैया, उसके हर तरह से शोषण, बहुआयामी शोषण, जिसमें यौनिक शोषण भी है, खरीद फरोख्त भी है, उसके साथ अत्याचार भी है आए दिन। तो वो सारी चीज़ों से लगता है कि उसके लिए ये संसार और ये काल की जो यात्रा है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अंधेरे की सुरंग में वो चली जाती आ रही है, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सारी स्त्रियों के लिए नहीं कहते ये, लेकिन वो जो स्त्री इस त्रासदी को भोग रही है उसके लिए तो एक तरह से ब्लैक होल है, एक तरह से अंधेरी सुरंग है। तो इसलिए इसके टाइटल पे जब प्रकाशक से बातें हुई हमारी और टाइटल भी नजर आए,
फिर मुझे और प्रकाशक को यही लगा कि यही टाइटल इसका ज्यादा सटीक है। आपने जैसे इसमें आगे चलकर सेक्स वर्कर्स की बहुत श्रेणियां बताई हैं, बहुत सारी श्रेणियां, गणिका है, देवदासी है, कॉल गर्ल्स हैं, आदि आदि। तो आप इन सब में कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं देखते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक श्रेणी कुछ बेहतर स्थिति में है औरों की तुलना में? देखो, अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई काम कराया जाए और वो काम भी वो हो जो कि सामाजिक नैतिक मूल्यों से बाहर हो जी, उनका उल्लंघन करता हो, तो उसकी आत्म स्वीकृति ना हो और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता हो, तो इस तरह का कोई काम करवाया जाए किसी भी स्त्री से, तो वो किसी भी स्तर की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, हम किसी भी वर्ण से, जाति से, व्यवसाय से या युगों से ले लें या क्षेत्र से ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन फैक्टर है वो तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका दैहिक शोषण है। मुख्य रूप से इच्छा शामिल नहीं है, इसलिए एक वस्तु के रूप में मानना होता है। वैसे अब बाहरी तौर पे आप देखें कि साहब ये अप्सरा के रूप में रही, ये गणिका के रूप में रही, राजगणिका रही, दरबारी रही, राजा की प्रिय रही, दरबार में उसका स्थान है, उसकी इज्जत है, या तवायफें हैं या कॉल गर्ल्स हैं या देवदासियां हैं, ये तो देवता को समर्पित कर दी गई है, ईश्वर से इसकी शादी होगी, ईश्वर इसका पति है। ये सारी चीजें आप आवरण है, ये आवरण है और ये बहाने हैं ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सके पुरुष की गलत हरकतों को। आपने एक जगह इसी किताब में ये भी लिखा है कि हर वर्ग के लोगों ने अपने लोगों, जैसे आप अभी बता रहे हैं, हर वर्ग के पुरुषों ने अलग श्रेणी बना ली। जैसे गणिका के लिए एक वर्ग हो गया, देवदासी के लिए एक वर्ग हो गया, अप्सराएं, वहां एक प्रश्न करती है निशा जो इसकी है, क्या जब वो रंभा से बात करती है सपने में, तो कहती है क्या स्त्री स्वर्ग में भी सुखी नहीं है? तो वो जैसे आप कह रहे हैं कि किसी भी श्रेणी की अगर मन के विपरीत काम होगा तो वो सुख नहीं दे सकता है। तो ये एक व्यवस्था क्यों बनती चली आई और कैसे इसका कभी प्रतिरोध नहीं हुआ? देखिए, मनुष्य की जो यात्रा है लंबी, उसमें शुरुआती दौर में मातृ प्रधान परिवार था जी, और सामाजिक व्यवस्था में भी स्त्री के स्वर को महत्व दिया जाता था। जो कबीलाई पंचायती फैसले हुआ करते थे उसमें स्त्री की भूमिका थी, बराबर की भूमिका थी। कई जगह ज्यादा भूमिका नजर आती है जब वो मातृ सत्तात्मकता की बात करते हैं। तो उसके बाद जब पुरुष वर्चस्व स्थापित होता है, और ये दोनों साथ होता है, देखो, संपत्ति की, निजी संपत्ति की अवधारणा और पुरुष वर्चस्व की, ये दोनों साथ चलती है। पुरुष पर स्त्री पे एक तरह कब्जा करके उसको भी एक वस्तु या संपत्ति का अंश मानते हुए चलता है। फिर उसको वो जस्टिफाई करने के लिए कई तरह की चीजें करता है, जिसमें हमारे माइथोलॉजी भी शामिल है, पौराणिक कथाएं भी शामिल है, शास्त्र भी शामिल है, फिर आगे जाके सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, इवन नैतिक मूल्यों का जो निर्माण है और उनकी जो व्याख्या है या उनका जो संहिताबद्ध करना है, वहां भी कोडिफिकेशन में भी ये सारी चीजें चली आती है। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि जैसे कुछ वर्ग हैं जो इस तरह के होंगे, सब तो नहीं होते होंगे, तो उसका प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ? जो और लोग हैं, या उनको लगता है कि ये हमारे लिए भी सुखकर है, हमारे भी हितकर है, तो इसलिए इसका खामोश मौन समर्थन किया जाए? क्या ऐसी बात है कुछ? देखिए, पुरुष, इसके लिए आपको पुरुष का जो चित्त है, साइके है, मानसिक है या माइंड सेट, उसको समझना होगा। जब उसने स्त्री को एक वस्तु के रूप में, उपभोग की वस्तु के रूप में मान लिया और स्थापित करने की कोशिश की, इवन स्त्रियों के मन में भी ये बात बिठाने की कोशिश की, तो फिर वो उनको अप्सरा का रूप देता है कि ये तो इंद्र के दरबार में, इंद्र के दरबार में जो रहता है वो तो बहुत ही महिमा वाला और सुख में होगा, उसको तो ऐश्वर्य है वहां पे और कोई किसी तरह की कमी नहीं है। लगता है बाहर से ये है, लेकिन उसके अप्सरा के मन के भीतर झांक के किसने देखा? ऐसा कोई उदाहरण मुझे किसी पौराणिक कथाओं में नहीं मिला। ऐसे किसी
जो माइथोलॉजिकल जो थियरीज है उनमें नहीं मिला। इसी तरह गणिका की बात करो, देवदासी की बात करो, तो ये सारी चीजें तो वही मैंने कहा ना, जस्टिफाई करने का है उस स्त्री के मन में प्रवेश करके। आप कल्पना कीजिए वो क्या सोच रही होगी। क्या उसके मन में नहीं होगा कि उसका एक पति हो जो जिसको वो प्रेम समर्पित करते? क्या उसकी उस पति से संतान हो जिसको वो ममत्व दे? उसका एक अस्तित्व हो, उसका एक एग्जिस्टेंस कहाँ है? और फिर हमारे शास्त्र में ये कहा है कि जब तक स्त्री बालिका है, बच्ची है, तब तक वो बाप की शरण में रहेगी। बिल्कुल। जब शादी हो गई तो पति की उसमें रहेगी, परवरिश में, स्वतंत्र नहीं और होना जब चाहिए। बड़ी हो गई तो उसका बच्चा उसका ध्यान रखा। तो ये तो हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ये कैसे शास्त्र है? इन पे सवाल उठता है। आपने अपने उपन्यास में एक जगह लिखा है कि आदिवासी स्त्रियां जो हैं वो ज्यादा स्वतंत्र हैं, या वहां इस तरह का भेदभाव नहीं है। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और क्या वो एक विकल्प हो सकता है इस परिस्थिति से निकलने का, निपटने के लिए? देखिए, इसको आप यूं समझें कि आदिवासी हम किसे कहते हैं? आज विश्व की संपूर्ण मानवता के आदितम पुरख है, वो आदिवासियत का जीवन जीते थे। वो आखेट और वनोपज पर आधारित थे उनका जीवन। वो घुमंतु कबीलाई शैली में जीते थे जी। उनके लिए सुरक्षा और भोजन सबसे बड़ी प्राथमिकताएं थी, आवश्यकताएं थी। तब स्त्री और पुरुष मेहनत करते थे, शिकार में भी जाते थे, घर का काम भी करते थे, घर बाहर का भी अंतर नहीं था जी। और वो जो स्त्री पुरुष की समानता है वो उन समाजों में चली आ रही है जो अभी भी उस आदिमता, प्रिमिटिव एज की जीवन शैली और मूल्य व्यवस्था के अनुरूप या उसके थोड़ा बहुत निकट चल रहे हैं। और विकास के नाम पे, सभ्यता के नाम पे, उन्नत संस्कृति के नाम पे ये स्त्री पुरुष का भेद पैदा होता है, जो हम देख रहे हैं। ये तो प्रमाण है ऐतिहासिक। और इसलिए आदिवासी समाजों में या और कामगार कौम जितनी भी है, किसान है, शिल्पी है, उनको मान लीजिएगा, मजदूर है, उनमें भी ये है कि औरत बराबर काम करेगी। जो काम बराबर करेगी तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि मैं बराबर, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और मैं जब किसी पे निर्भर नहीं हूँ तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। वो अगर पुरुष उसको कुछ कहेगा तो वो भी जवाब देगी। तो कंधे से कंधे मिला के जो चलेगा तो बराबरी का एहसास उसको होगा। मैं थोड़ा सा, मेरी शंका है एक छोटी सी, आप जो बात कर रहे हो थोड़ी सी शंका ये है कि जो अनुभव अब जीवन में देखा है और कुछ पढ़ा है उसमें, कि अगर स्त्री काम भी कर रही है, ज्यादा भी काम कर रही है, तो भी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उसके काम का मूल्य नहीं है, तो वो उतना अधिकार वो नहीं असर्ट नहीं कर पाती अपने अधिकार को। और वहां भी पुरुष काम भी नहीं कर रहा है लेकिन उस पर को सप्रेस भी करता है, उसको रूल भी करता है। आपकी क्या टिप्पणी? बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि जहां भी पुरुष वर्चस्व की मानसिकता होगी वहां स्त्री बराबर से काम करेगी, तो भी उसके काम की कीमत नहीं है। आप हाई सोसाइटी जिसको कहते हैं, जहाँ पे महिलाएं अच्छी नौकरियों में है, लेकिन उनकी आप कंपेयर करिएगा पुरुष जो अफसर है, महिला अफसर है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में फर्क है। और उसकी डिमांड लगातार चली आ रही है कि भाई स्त्री पुरुष की वेतन में विसंगतियां क्यों हैं? अब तो नहीं है, जो सरकारी नौकरियों में रही है, पहले तो रही है। हाँ, बिल्कुल रही। और अभी भी किसी न किसी बहाने आप उसको कहते हैं नहीं, उसको तो कॉम्पेंसेट कर दीजिएगा, आपको ये जो प्रसवकालीन अवकाश मिलता है, ये करता है, वो प्राइवेट नौकरियों में। आपके मन में क्या है? सवाल मन का है। बिल्कुल। तो पुरुष के मन में कहीं न कहीं अभी भी ये बात है। हरिराम जी, आपसे मेरा एक प्रश्न और ये है कि जब एक स्त्री जो एक तवायफ है, जब वो अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहती है तो समाज किस तरीके से उस पर दबाव बनाता है, इसका उदाहरण है, आपने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। वो कहानी ये है कि लखनऊ की एक तवायफ थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी और वो इतनी पॉपुलर हो गई कि वो जीतने की कगार पर थी। तो उनकी जीत को हार में बदलने के लिए उनकी सामाजिक स्थिति का पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला गया और एक नारा चल निकला कि दिल दिलरुबा को और वोट हकीम को, और अंततः वो हार गई। आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगी मैं। तो वही एक साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल किया गया जनता को। जनता में वो तवाए पॉपुलर थी और बिल्कुल जीतने की दहलीज पे पहुंच गई थी जी। लेकिन हकीम ने उसके खिलाफ ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का इस्तेमाल किया और उसमें जनता में ये दिया कि भाई ये तो तवायफ है,
दिलरुबा है, दिल इसको देते रहिए आप, बट वोट हमें दे दीजिएगा। ताकत मुझे चाहिए, शक्ति मुझे चाहिए, ताकत पावर मुझे चाहिए। ये है। अब यार देखिए, सौंदर्य बोध, तुम आनंद लो तवायफ के यहाँ, लेकिन शक्ति, राज शक्ति मत दीजिए उसको। वो इसके लायक नहीं है, वो उसको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए ये। तो इसलिए वही सत्ता पर कब्जा करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करके उसने जीत हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर ये कि अगर वो चाहती भी है तो समाज और सामाजिक परिवेश उसे ऐसा करने में सहायक नहीं होता, बल्कि उसमें बाधक बनता है। जी जी बिल्कुल। आपने अपने उपन्यास में अजीजन और नंगेली की बात की है। ये वो थी जो डांसर थी और जिन्होंने राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण दिया। तो क्या उनको हम उनकी उस भूमिका से, जो तथाकथित भूमिका थी जिसका सम्मान नहीं है, उसकी जगह हम उन्हें हिस्ट्री मेकर्स कह सकते हैं क्या? देखिए, जब जिसको आप आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं 1857, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे भी 100 वर्ष पहले जब प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ था जी, पूर्वी भारत में, कलकत्ता हेडक्वार्टर था, तब से आदिवासी विद्रोह शुरू हो जाते हैं। पहाड़िया विद्रोह है, भूमिज विद्रोह है, चुआड़ विद्रोह है। एनीवे, फिर भी अगर आप माने 1857 की जो भी हुआ लड़ाई, हम इसको दूसरी लड़ाई कहेंगे, उसमें इन तवायफों की भूमिका बहुत बड़ी रही थी हर तरह से। आमने सामने मोर्चाबंदी थी, पैसे से भी मदद की थी, उत्साहवर्धन भी किया था, गीतों से भी उन्होंने अलग जगाया था। उनकी भूमिका को आजादी के लड़ाकुओं की सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो ये भी तो वही कहीं पुरुष वर्चस्व है। हाँ, उनके ये तवायफ है, इनका तो ये धंधा है। धंधा कुछ भी हो, उसका धंधा क्या है? नाच गान सिखा रही है, और आपने उनको लालच देके, बहका के, फुसला के, दबा के अगर कहीं दूसरे यौन धंधे में भी लगा दिया, क्या उसके बाद भी उनकी आजादी की लड़ाई में योगदान को भुला देंगे आप? एक जिसको दस्यु कहते हो, बट वो रॉबिन हुड टाइप का है, और वो जो शोषण करके धन को इकट्ठा करते, उन पे वो धावा बोल के लूट करके उसको गरीबों में बांटता है। तो उसे कैसे देखेंगे आप उसको? आपने अपने उपन्यास में एक जगह ये मेंशन किया है कि जो मानसिंह जो थे, उनको दद्दू मानसिंह कहते थे, और भी कई नाम आपने नोट किए कि जो लड़कियों को लड़कियों को की शादियां कराते थे, उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि वो ज्यादा अच्छे हैं, या ये जो समाज में जो मुखौटे चढ़ा के जो लोग बैठे हैं, जो लड़कियों का देह व्यापार कराने में भूमिका निभा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं? तो आपने उनको बेहतर स्थिति में रखा है, दस्यु जो लड़कियों की देखभाल करते थे या उनकी सहायता करते थे। गीता जी देखिए, बेहतर और बदतर स्थिति का सवाल जब उठेगा, आपने उनको ब्रांडिंग कर दिया कि ये दस्यु है। अब दस्यु है, वो एक तरह का अच्छा काम कर रहा है, रॉबिन हुड की तरह। रॉबिन हुड पना जो उसका है अच्छे काम का, अच्छा है, उसको आप दबा देते हैं क्योंकि वो दस्यु है। और जो व्हाइट कॉलर है, जो चाहे पॉलिटिक्स में है या नौकरशाही में है या पैसे के मामले में है, वो लोग ये करते थे, वो समाज में उनकी एक दूसरी इमेज है, उनको आप ब्रांडिंग नहीं करते। सरेआम महानगर के चौराहे पे किसी होटल में ये धंधा करा रहा है कॉल गर्ल्स का, वो व्हाइट कॉलर है, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं हुआ उसको। उसका जो मुखौटा है, उस मुखौटे के भ्रम में सारी दुनिया को रखा, मीडिया ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो उसका भंडा फोड़ जब तक नहीं करेंगे, तब तक उसकी भी तो ब्रांडिंग करेंगे। ये बदमाश होता है, कई बार होता है। अपने हाजी मस्तान वगैरह का किस्सा, पुराने जितने भी डॉन है मुंबई वगैरह के, दाऊद वगैरह, इनके जब मुखौटे सामने आए, असल मुखौटे, तो वो उनका असल चरित्र भी सामने आया। तो उनका असल चरित्र मुखौटों के पीछे देखना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये है, शंका भी ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनके काम को मान्यता नहीं मिली, यही कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन एक कानून की सीमा में रह के काम किया जा रहा है और एक कानून को तोड़ते हुए काम किया जा रहा है। अगर उसको मान्यता दे दी जाती है तो कहीं हम कानून तोड़ने के लिए मोटिवेट तो नहीं कर रहे लोगों को? जी, इसके एग्जाम्पल देखो, कानून कौन बना रहा है, सत्ता पे कौन है? ब्रितानी हुकूमत के दौरान एक टंट्या मामा टंट्या भील मध्य प्रदेश में
आजादी की लड़ाई लड़ रहा है जी। वो सत्ता केंद्रों पे हमला कर रहा है और वहां से जो धन लूट रहा है उसको गरीबों में बांट रहा है। इसी तरह जितने आदिवासी आंदोलन और विद्रोह और शहादतें हुई ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, उन सब को उन्होंने डाकू या विद्रोही रेबल आतंकवादी बोला ही है, हाँ। बोला। क्रांतिकारियों को भी बोला। अंग्रेजों के लिए हाँ, क्रांतिकारी भी आतंकवादी थे, उनको बोलते थे भी। तो आप बताइए भगत सिंह को क्या लेंगे आप, आतंकवादी मानेंगे या देशभक्त मानेंगे? ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है उन्हें। कौन सत्ता किसकी है। सत्ता के खिलाफ जब आप जनता के पक्ष में जो लड़ रहा है वो सत्ता की नजर में तो विद्रोही है, आतंकवादी है, लेकिन जनता की नजर में तो नहीं है। तो आपका नजरिया सत्ता का नजरिया है, जनता को लाभ जिसमें पहुंचे वो जनता, जनहित में जो काम करे वो जनता का हीरो होना तो ये चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन होता नहीं है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे पुलिस की छवि एक बहुत अच्छी नहीं है जन सामान्य में, उनको रक्षक नहीं भक्षक माना जाता है। और अगर आप ये देखें कि आपने भी कभी कभी ऐसी दुविधा का सामना किया होगा जब आप रेस्क्यू करने गए या जब आप कहीं भी इस तरह का काम करने गए, तो आपने एक इसमें चरित्र आता है डिसूजा का, क्या आप कहीं वो आपका व्यक्तित्व तो नहीं है? देखिए जो भी कृति होगी रचना, उसमें कहीं ना कहीं लेखक, कहीं जो साहित्य संगीत कला कहीं न कहीं होगा, वो लेखक, साहित्य की बात करें, लेखक आएगा। हाँ। मैं कैसे आऊं, तो मैं फिक्शन को क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि हकीकत में मैं उसको मेरी कोई आत्मकथा शैली में भी लिख लेता जी। तो मैं उसमें कई जगह आ रहा हूँ जी। आप कह सकते हैं कि हाँ है एक जगह, जैसे एक पाठक आपने एक सजग पाठक और सजग विश्लेषक की दृष्टि से देखा और आपने उस पॉइंट पे उंगली रख दी, मुझे ऐसा महसूस हुआ। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आ रहा हूँ किस रूप में आऊं, तो मैं उसमें आऊंगा कहीं न कहीं। अब उसके पूरा जो चरित्र चित्रण आप करें उस पात्र का, तो मैं कहीं आ रहा हूँ कहीं नहीं आ रहा हूँ, ये तो होगा, स्वाभाविक है, ये लेखन प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये जो आपने जो ये रचना संसार आपका है और आपने बहुत सहृदयता से लिखा है, क्या ये पुरुष मानसिकता को बदलने की ताकत रखता है? इस तरह की बदल सकता है क्या? एक सजग पाठक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसी में मेरा आपके इस सवाल का उत्तर निहित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको पढ़ के, जैसा आपने शुरू में कहा कि इसको पढ़ के आपको आनंद नहीं आएगा, आपको बेचैनी आएगी, आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर पढ़ के विवश हो रहा है और वो ये रियलाइज कर रहा है कि नहीं, ये नारी के पर जो त्रासदी से गुजर रहा है नारी, संसार, नारी का पूरा समाज, उस पर हमको सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए एक बेहतर भविष्य के लिए, तो हो सकता है परिवर्तन। आपने अपने उपन्यास में ये भी कहा है कि सेक्स वर्कर्स कई बार ऐसा होता है कि वो बेहतर जीवन के लिए प्रयास करती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें, चूंकि आपने कहा कि वो मन से तो करती नहीं है वो काम, तो जब वो बदलना चाहती हैं तो उन्हें बदलने का अवसर नहीं मिलता। जैसे इलेक्शन लड़ रही हैं तो आपने एक उदाहरण दिया है कि वो हार जाती हैं। एक दफ़े एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपने एपिसोड कोट किया है गंगूबाई का, जब वो नेहरू जी के पास गई और नेहरू जी ने कहा कि आप कुछ और काम क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लेंगे क्या, तो नेहरू जी चुप हो गए। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने ये कहा कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव क्या संभव है, और अगर संभव है तो किसकी मदद से या अपने स्वेच्छा से संभव है, उन महिलाओं की अपनी इच्छा से संभव है? देखिए अब ये गंगूबाई की त्रासदी है कि वो आना चाह रही है, लेकिन आए कैसे? अगर आप उसको कहते हैं कि आप समाज की मुख्यधारा में आ जाइए, वो कह रहा है मुख्यधारा में लाई में आना चाहती हूँ, आऊं कैसे? हाँ, आऊं कैसे? आप उसे शादी नहीं करना चाहिए, आपकी तरह और नहीं करना चाहेगा, तो वो बदलना चाहती, कोई स्वेच्छा से इस धंधे में नहीं आना चाहता। मैं नहीं समझता कोई आता है, अगर स्वेच्छा उसकी है तो कहीं न कहीं उसको, अगर वो चेंज होना चाहती है, मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, आप क्या सुझाव देंगे? किस तरीके से लोग वो आ सकते हैं? इसमें मैंने इसका जो अंत है उसमें जो नायिका है मेरी उमा, प्रचार करती हैं, वो ये मुहिम चलाती है
एक आंदोलन के रूप में एनजीओ को शामिल करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करती है, कलेक्टर एसपी को शामिल करती है, बड़ी मीटिंग करती है, अपना संदेश देती है कि ये गलत है। वो ये भी समझाते हैं ये परंपरा जो तुम्हारे यहाँ समाज में चली, इसका बैकग्राउंड को समझो, इतिहास को समझो। जब ब्रितानी हुकूमत आई तो ये जितने भी आदिवासी समुदाय थे, इनके असल जो धंधे चले आ रहे थे, इनका ये जिस बेड़िया कौम की इस बात हम कर रहे हैं, जो महिला है इसमें, जो असल में बेड़िया नहीं है, वो तो कौम के लिए उठा के लाई गई। अब उनकी परंपरा में आप जाए तो इनका ताल्लुक गंधर्व से है, और गंधर्व वो माइथोलॉजिकल या पौराणिक कौम है एक जी, जो कहीं जनजाति कैटेगरी में होगा, कोई समाज का एक तबका है जो अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा संदेश, सौंदर्य बोध ही है, नृत्य गीत संगीत से ताल्लुक है, गंधर्व का यही काम था। तो गंधर्व समुदाय की वंश परंपरा में बेड़िया आते हैं। तो वो अपनी अगर उस महान अतीत को समझे, रियलाइज करें, तो वो कहेंगे हम तो इतने बड़े थे, हम कैसे आ गए। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कुछ आदिवासी कौमों को, अधिकांश को शामिल किया, तो उनको ब्रांडेड कर दिया कि थे चोर डकैते, और वो खुद मानने लगे चोर डकैते, हम क्या करें, चोर डकैते। आप दलित है जो बेहतर है, सफाई कर्मी, उसको आपने दे दिया, नहीं तुम्हारा तो कर्म ही यही है, पूर्व जन्म का कर्म का फल तुम भुगत रहे हो। उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी गई, और उसने मान लिया भाई मेरा तो यही काम है, मैं तो यही हूँ। तो अपनी मानवीय गरिमा को भूल गया। तो वो मानवीय गरिमा अगर उसकी आ जाए, नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा अतीत ऐसा रहा है, और मेरी चेतना ये कहती है कि मैं इसको, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, तो विद्रोह होगा। और हुए भी हैं विद्रोह, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है चीज तो विद्रोह होगी, तो होता है। बिल्कुल। नारी चेतना का आंदोलन, कई कहते हैं वेस्ट से हुआ, कई के हमारे, मैं तो कह रहा हूँ नारी चेतना के आंदोलन की महत्वपूर्ण अगुवाई करने वाली मुझे सतयुग की माधवी लगती है। आपने उसके बारे में जिक्र किया मैंने इसमें। हाँ। मुझे त्रेता युग की सीता लगती है कि क्या लगा रखा है, बार बार वनवास भेजते, तुम चाहते क्या हो मेरे से, और अंत में वो कहते हैं कि धरती माँ तू मेरे को ले। मुझे वो द्वापर की द्रौपदी लगती है, मीरा तो विद्रोही नहीं है आज के समय की, और आधुनिक समय जो सो कॉल्ड जो तथाकथित कलयुग के हैं, मीरा है। आपने एक जगह लिखा है कि चंबल जो है, चंबल बदनाम है डाकुओं के लिए और वैश्यावृत्ति के लिए, दोनों के लिए भी। आपने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। मेरे मन में एक प्रश्न भी आया था कि आप राजस्थान के रेगिस्तान में रहे और आपने इतना खूबसूरत प्रकृति का वर्णन कैसे किया, इस प्रश्न पर आऊंगी। पर मैं चंबल की बात पहले वो आपकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि चंबल को श्राप मिला हुआ है। यूं इस नदी की आबो हवा दोनों ही भारत की किसी अन्य नदियों को देखते हुए स्वच्छ है, किंतु पौराणिक कथा और जनश्रुति दोनों के अनुसार शकुनी की कुटिल नीति के चलते दुर्योधन ने जुआ में युधिष्ठिर को हराकर द्रौपदी का चीरहरण इसी के किनारे मुरैना के आसपास किया। तब द्रौपदी ने चंबल को श्राप दिया कि तुम्हारी झोली में अथाह और मीठा जल होने के पश्चात भी तुम्हारी बाहों में लिपटी सारी धरा अनुर्वर और आतंकग्रस्त होगी। चंबल के किनारे बस्तियां हैं, लेकिन उनमें वीरानगी छाई हुई रहती है। यहाँ पहले डाकुओं का आतंक रहा और अब स्त्री देह के व्यापारियों का। आपने ये भी लिखा है कि ये जो पहले तो एक बार चीरहरण हुआ था और अब रोज चीरहरण हो रहा है। चंबल के बारे में जो आपकी ये भावना है वो क्यों आई? आपको क्यों लगता है कि चंबल पर इतने सालों बाद अभी भी द्रौपदी का श्राप अभी भी चल रहा है और वो उससे मुक्त नहीं हो पा रही? ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं नारी की त्रासदी के इस मुद्दे को लेके काम कर रहा हूं, धौलपुर को केंद्र बना के। क्योंकि धौलपुर के पास में वो गांव है जिसका मैंने नाम बदल के होपपुरा रखा है, असल नाम कुछ और है। और धौलपुर बसा हुआ है चंबल के किनारे, और चंबल के उस पार मध्य प्रदेश से मुरैना है, उधर एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों राज्यों का जो ट्रायंगल बनता है उसमें होकर चंबल गुजर रही है। तो मैं मेरी कहानी में चंबल को भी ले रहा हूं। तो चंबल को ले रहा हूं तो मैं चंबल को पात्र बना दिया, चंबल को एक पात्र कह सकते हैं। तो चंबल का भौगोलिक
ऐतिहासिक, माइथोलॉजिकल, पौराणिक और वर्तमान, ये चंबल को लेके क्या परिदृश्य बनता है, क्या मनोविज्ञान बनता है, और उसे आप कहाँ खोजें। इसलिए मैंने पौराणिक कथाओं का सहारा लिया, जिक्र किया, किंवदंतियों का सहारा लिया। उसका जो बीहड़ है, उबड़ खाबड़ बीहड़ों को मैंने आदमी की मनोदशा के जो बीहड़पन है जी, गिरान उठान टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़, उसको लिया। तो उस रूप में ये चंबल आता है। मैंने वहाँ काम किया है। अगर चंबल के बीहड़ों में होके आप गुजरे जी, तो मुझे ऐसा कई अनेकों बार ये अनुभूति हुई कि वहां एक भाव सा आता है जिससे आदमी ऐसा लगता है जैसे यार डकैत बन जाऊं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको बताऊं, कोटा में रहती थी काफी समय तक मैं, और कोटा से जब मैं यहाँ जयपुर की तरफ आती थी तो चंबल क्रॉस करते थे, चंबल पार करनी पड़ती थी। तो वहाँ जो मिट्टी के वो जो बने हुए होते थे, ऐसा लगता था, मतलब इतनी कहानियां सुनी हुई थी, ऐसा लगता था अब इसमें से एक डाकू निकल के आएगा, अब इसमें से एक डाकू निकल के आएगा। तो चंबल का एक ये इमेज बन गई। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कोई जगह ऐसे कैसे बन जाती है जिसकी ऐसी इमेज बन जाती है। एग्जैक्टली, ये कहा ना आपने कि ऐसा लगा। हम जब वहाँ काम कर रहे थे पुलिस में, तो लगा कि अंधेरा होते ही रात में हर रेवाइन या हर बीहड़ या उसमें से न कोई गिरोह, कोई डकैत गिरोह निकलेगा जी। दिन में छुपे रहते हैं, रात में निकलेंगे, भूतों की तरह निकलेंगे। यहाँ निकला वहां डर, तो भय व्याप्त होता है। तो वो जैसे अब ये किंवदंती में ही है कि जब श्रवण कुमार माँ बाप को लेके जा रहे हैं और जैसे ही चंबल का बेल्ट शुरू होता है और चंबल की मानसिकता, माहौल, वातावरण जो भी है, और श्रवण कुमार उनको रख देता है, कहता है बहुत ढो लिया तुमको, एंड वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई यात्रा नहीं कराऊंगा। तब ये उसका अच्छा, ये अनसुनी बात है मेरे लिए। देखिए अब ये कई जगह किंवदंतियां चलती है और जगह के लिए भी है, बट यहाँ है और मैंने इसको इस्तेमाल किया है मेरी दूसरी किताब में, डांग में, जो दस्युओं पे है, कि वहां आते ही चंबल का ये असर होता है। श्रवण कुमार मना करता है, श्रवण कुमार के माँ बाप कहते हैं बेटा जब इतना ढो लिया, इतने दिनों तक ढो लिया, तो और सही तो ऐसा कर एक कोस और ले ले। और उनके मन में ये है माँ बाप, वृद्ध माँ बाप के, कि इस पे चंबल के वातावरण का असर है, इसलिए ये अगर एक को चंबल के बेल्ट से आगे निकल जाएगा ना तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और वो हुआ ये। अच्छा, जैसे ही वो चंबल का उस माहौल को पार करता है, देन श्रवण कुमार रियलाइज करता है कि मुझसे गलती होगी, मेरे वृद्ध माँ बाप। मतलब किसी एक जगह का इतना प्रभाव हो सकता है। और देखो ये साइकोलॉजिकल होता भी है। आपको शमशान घाट है, कब्रिस्तान में डर क्यों लगता है भूत का? जबकि आप साइंटिफिक सोच के आदमी है, आधुनिक सोचते, पढ़े लिखे हैं, भूत का मैं विश्वास नहीं करते, भूत नहीं है। जैसे ही वहां से गुजरेंगे दार्शनिकता भी आ जाती है। लोग कहते हैं मरघट ज्ञान है, ये है ना, डरेगा। मैं भी गांव जाता हूँ, जैसे ही मरघट के निकट से देर शाम को जाता हूँ, मुझे अंदर थरथरी सी होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो आई डोंट बिलीव इन भूत प्रेत, जो भी व्हाटएवर, फिर भी होती है, फिर भी होती। तो ये एक मानसिक, ऐसा नहीं है कि चंबल में ऐसा रहा होगा। वहां भी आदमी है, वहां भी मेहनत करता है, वहां भी सृजन हो रहा है, इमेज बन जाती है उसकी। इमेज है, इमेज बनी तो उसका भौतिक प्रभाव भी होगा। वस्तुनिष्ठ जगत में इंद्रिय बोध से वो दिखाई देगा। जैसे मैंने सवाल उठाया कि सारी अधिकांश बड़ी पुरानी नदियों की आसपास पुरानी सभ्यताओं का सृजन हुआ है। चंबल की पूरी बेल्ट में कोई प्राचीन सभ्यता नहीं मिली। इंशाअल्लाह आगे मिले, अच्छी बात है। क्यों? क्या वहां पे पॉजिटिवनेस नहीं है? क्या वाइब्रेशंस नहीं है सृजन के? आपको क्या लगता है? एक सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा? उसके देखो, मैं इसके लिए वहां जाना पड़ेगा आपको। देखो, आपको पुरातत्व विज्ञ होना पड़ेगा, मतलब इसका जवाब वैज्ञानिक होना आसान नहीं, इसका आसान नहीं दे पाऊंगा। आपने अपने उपन्यास में कोरोना काल में जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी स्थिति का, हम लोग सब अवेयर सिटीजन्स हैं, और कोरोना काल में मजदूरों की सबकी सबसे सहानुभूति हुई, सब लोगों ने सफर किया। कहीं भी सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम को कहीं नहीं उठाया। आपके मन में ये क्यों प्रश्न आया कि ये भी इतनी समस्याओं से ग्रस्त है और इन पर भी बात होनी चाहिए? नहीं है, अब वही है ना, हमारी प्राथमिकताएं क्या है भाई। आप कोरोना काल में सब पे नजर रख रहे हो, मजदूरों की त्रासदी को मीडिया भी ला रहा है, सरकार कितनी कवरेज मिला और कितनी संवेदनशील सरकार रही या राजनीति रही,
या एनजीओज रहे, वो हमारे सामने है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है मुझे कि नहीं जाना, नहीं कहीं बात हुई, कहीं कोई कहीं बात नहीं हुई, काम हुआ। तो आपके मन में कैसे ये आया? वो जो शायद आप उपन्यास लिख रहे थे इसलिए उसके मन उनके प्रति आप, चूंकि मेरी सारी सहानुभूति वो जो यौन शोषण की पीड़ित वर्ग है, महिला, उसके प्रति है। तो मैं देख रहा हूँ क्या कोरोना काल में भी उनको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और वैश्विक महामारी थी, जिसमें हम जीव जंतुओं का भी ख्याल रख रहे हैं, वनस्पतियों का भी रख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को हमारे लिए सहायक है। तो वहां ऐसा कुछ लगा मेरे को, हो सकता है किन्हीं महानगरों में या किन्हीं पॉकेट्स में उनके लिए काम हुआ हो जो मेरी जानकारी में नहीं है। ये जो जन चेतना जगाने की आपने बात कही और सोशल वर्कर की भी बात कही, एक आपने एक महिला का जिक्र किया है जो सोशल वर्कर हैं, जो इनके लिए काम करती हैं। वास्तव में इनसे कितना फर्क पड़ता है और क्या इनकी जिंदगी में अंतर आता है सेक्स वर्कर्स की लाइफ में? देखिए, एनजीओज की भूमिका रही है, लेकिन अगर उनका यथार्थ देखा जाए तो ज्यादातर एनजीओज फंड के लिए उल्टे सीधे रिकॉर्ड बनाते हैं, अपनी रिपोर्टें पेश करते हैं, हकीकत में ज्यादा काम नहीं होता। और ये मैंने जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो आदिवासी है, दलित है, स्त्री है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार है, वगैरह वगैरह, उनमें होता है तो काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग काम नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष ये कि अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो खुद लड़ो। जी, क्योंकि एनजीओज पे भी मैंने एक बड़ा आर्टिकल कहीं लिखा था जो छपा था, तो मेरे जहन में ये बात है कि ये फंडिंग के लिए ज्यादातर होता है, इसलिए इसका ज्यादा रोल है। रोल से आप इनकार नहीं करेंगे हम, रियल इम्पैक्ट नहीं आता, रियल इम्पैक्ट अपनी लड़ाई खुद जितना ये मीडिया में हल्ला गुल्ला करते हैं उतना नहीं है। मैं आपके ही किताब से एक पढ़ना चाहूंगी, जब वो निशा है एक सपना देख रही है और सपना देखते देखते वो कुछ मतलब उद्गार उसके मन से निकलते हैं। मुझे लगता है कि वहां से वो शुरुआत होती है एक सही रास्ता पकड़ने की या सुधार की। मैं वो पढ़ना चाहूंगी। मैं सती, शिव की अर्धांगिनी, मैं रणचंडी दुर्गा, मैं भैरवी, मैं इंद्र की बंधक, अप्सराओं में से कोई नहीं। मैं दान दंभी पिता द्वारा याचक को सौंप दी गई और बार बार बेची जाने वाली माधवी नहीं। अपने वध का प्रतिकार न करने वाली परशुराम की मां रेणुका नहीं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की भांति मुझे प्रस्तर प्रतिमा बनना कतई स्वीकार नहीं। मैं सीता की तरह बिना किसी अपराध के दे दिए गए अग्नि परीक्षा के आदेश को नहीं मानती। पुरुष धर्म की क्या कभी परीक्षा हुई? मेरा प्रश्न ये है कि सीता की जो परीक्षा हुई, ये उद्घोष जो है एक, ये स्त्री को शायद अपनी जो जिस कीचड़ में वो है उसमें से निकलने में सहायता करती है। और जिस तरह सीता की अग्नि परीक्षा हुई, क्या उस तरीके से कभी पुरुष की भी अग्नि परीक्षा हुई? यही सवाल निशा उठा रही है। यही सवाल उठा रही है कि आपने उसकी परीक्षा क्यों ली? सीता की परीक्षा हुई, उसकी क्यों नहीं ली? तो क्या मतलब अपने आप ही उठना पड़ेगा उसके लिए, अपने आप निकलना पड़ेगा। आपने द्रौपदी का चीरहरण किया भरी सभा में, किसी दुर्दांत पुरुष का क्यों नहीं किया आपने? कहीं कोई हमारे तो उदाहरण नहीं मिल रहे कहीं। दूसरा प्रश्न मेरा इसके संग ये भी है कि पुरुष का क्यों नहीं किया? इतने लोग जो नियम कानून और सिद्धांत वाले बैठे थे वो चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? अगर उस क्रिया का प्रतिकार किया जाता तो शायद वो घटना उस तरीके से घटती ही नहीं। एग्जैक्टली। देखिए, द्रौपदी, एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत रोचक है, बहुत सोचने के लिए विवश करेगा। मैंने उस प्रसंग में पढ़ा है, कहां तक मैं ठीक हूं नहीं हूं ये मैंने क्लेम नहीं कर रहा मैं, कि द्रौपदी जीवन में 2 बार हंसी। एक बार कहते हैं कि दुर्योधन उसके महल में आया, वो फिसल गया पानी की और पानी समझ गया उसको। और जो था पानी नहीं था वहां पानी समझ गया, जो पानी था वहां पानी नहीं समझा और वो गिर गया। ठीक, द्रौपदी हंसी। और इसके क्या निहितार्थ हुए, क्या परिणाम हुए, छोड़िएगा आप। कहते द्रौपदी दोबारा और हंसी, बाकी जीवन में नहीं हंसी वो। जब भीष्म पिता में शरसैया पर लेटे हुए नीति के प्रवचन दे रहे हैं और सब सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण तक सुन रहे हैं, जब द्रौपदी हंसी तब कृष्ण ने पूछा कि सब चौकन्ने की ये क्या, क्यों हंसी तुम, क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा था ये इतने जो प्रवचन आज दे रहे हैं
उस वक्त कहाँ थे जब मेरा चीर हरण हुआ, ये सब गद्दियों पे आसनों पे विराजमान थे। ये सवाल उठाया उसने, लेकिन उसका कभी उत्तर नहीं मिला, उसे उत्तर नहीं मिला, उत्तर कभी नहीं मिला। एग्जैक्टली ये है। तो ये मैंने कहा ना, जो नारी चेतना की जो हीरो स्त्रियां हैं, नायिकाएं, वो आपको पौराणिक कथाओं में मिली, हर युग में मिलेगी, जिनका मैंने जिक्र किया। आपने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है इसी में कि अहिल्या को पैर से क्यों छू रहे हैं राम, सिर पर भी तो हाथ रख के उनको ये बिल्कुल ये कर सकते थे। ये मेरी बेचैनी है, ये मेरे भीतर में व्यथित हूँ इसको लेके कि आप इतना महान है, आप तो महान है, ईश्वर के अवतार हैं। अंगूठा लगाना जरूरी था कि वो एक अभिशप्त महिला है, जिसका दोष नहीं है, जिसका दोष खुद नहीं है, दोषी कोई और है। उसका पति ऋषि है, उसको पता लग गया कि इंद्र ने मेरा रूप धारण करके इसका छल किया है, तो उसने तो अपना पति माना। गलती अहिल्या की है कहाँ? गलती इंद्र की है। लेकिन मतलब जो उसका सफर किया वो उसने सफर किया। आप गौतम ऋषि इंद्र को श्राप नहीं दे रहे हैं, अहिल्या को पत्थर की बना रहे हैं। पत्थर से उसको पुनः पुरुष से उद्धार होता है, वो ईश्वर आ रहे हैं, और वो भी पैर से, और वो पैर का अंगूठा लगा रहे हैं। तो इसके आप इस पे सोचना पड़ेगा आपको, ये कहाँ ले जाएगी ये बात। मुझे लगता है कि अब हम इसके कंक्लूड अगर करें तो शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से बहुत फर्क भी आया। अगर आज के वातावरण को देखें, आप क्या महसूस करते हैं कि क्या वो चीज को रोका जा सकता है, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता? शिक्षा एक बड़ा फैक्टर है जो कामयाब करेगा, बदलाव लाएगा। समृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये बड़ा है। देन देखिए, हम रह रहे हैं आधुनिक लोकतंत्र में, और विकास में आपका आर्थिक जो निर्भरता है, वो आत्मनिर्भरता है, वो आ गया। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में आप पॉलिटिकल साइंस की, और मैं भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, ये तो अंधा बॉक्स है ना, इनपुट आउटपुट, जो जिस प्रेशर से देगा अकॉर्डिंगली उसके पक्ष में फैसले होंगे। बिल्कुल। तो स्त्री को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जहां निर्णय ले सके, तो निर्णय लेने वाले जितने भी मंच हैं, संस्थाएं हैं, उनमें अगर उसकी भागीदारी है तो उसके पक्ष में फैसले होंगे। और इसमें ये सवाल ये नहीं कि कोई स्त्री पुरुष के खिलाफ या पुरुष स्त्री को, ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है। दोनों गाड़ी के दो पहिया है, उसको बराबर मान के गुड़काते रहिएगा, आगे चलता रहेगा, वक्त भी चलेगा, आप भी चलेंगे। मैं फिर भी एक छोटी सी शंका मेरी ये है कि जो मानवीय कमजोरियां हैं, क्या उनसे मुक्त हुआ जा सकता है? एक बेहतर समाज, एक बेहतर इंसान, देखिए बेहतर इंसान की तलाश प्लेटो भी कर रहा है। बेस्ट की बात नहीं कर रहे, बेहतर की बात कर रहे हैं। बेस्ट तो कल्पना मत करिएगा, आदर्श की बात, क्योंकि मनुष्य है तो उसमें अच्छाई बुराइयां रहेंगी। एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए ये चेतना जो है, और चेतना शिक्षा से, सामूहिकता से, सामाजिकता से, मूल्यबोध से, सौंदर्य बोध से, बहुत सारी चीजें, उनसे मानसिक परिवर्तन होगा। माइंड सेट जब तक नहीं बदलेगा, और बदल रहा है, ऐसा नहीं है। आज वो दुनिया नहीं है जो पहले थी, सामंतवाद के दौर में थी, राज सत्ता के दौर में थी, किसी को उठा के पटक लो, ऐसा नहीं है। प्रतिरोध होता है, जन प्रतिरोध भी होता है, मीडिया में भी चीजें आती है, सरकार के कान भी रेंगते हैं अगर आप एक ढंग से अपनी चीजों को पेश करते हैं, कन्विंस करते हैं, अदालतें भी है। लेकिन कुल मिला करके देखो, ये हैव्स और हैव नॉट्स का संसार है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। पराश्रयी और परजीवी का संसार है। कुछ लोग हैं जो राज, धर्म, धन, शिक्षा, ज्ञान, इनकी जो शक्तियां हैं उसमें कब्जा कर लेते हैं, और इन सत्ताओं पे जो अधिकार करता है वो वर्चस्ववादी रहेगा। ये मनुष्य की कमजोरी है। और जब तक किसी भी तरह का वर्चस्ववाद रहेगा, तक हम उसको कम कर सकते हैं, कुछ हद तक कम किया। आपने इसी विषय पर एक बहुत अच्छी लंबी कविता लिखी है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता सस्वर पढ़ के सुनाएं। जी, इस नारी की त्रासदी को केंद्र में रख करके, बहुत अच्छी लंबी कविता है, और इससे बहुत इसी कथानक से जुड़ती हुई। जी, ये शुरुआती दौर की कविता है, मैं आपके कहने से इसका पाठ कर रहा हूं। शीर्षक रखा है मैंने, क्यों नहीं उद्धार। जीवन के महासमुद्र में वीरान अंतरीप सी
मानवता के नक्कार खाने में निस्वन रुदन सी पौरुषेय छलना की लगातार शिकार, क्यों नहीं प्रतिकार। जी। कदम दर कदम त्रासदी के भारी चरण, गांव से शहर तक, झोंपड़ी से महल तक, छोड़ती शोषण के पद चिन्ह, अनाथ और असहाय वंशांकुर भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न। यात्रा के असमतल पड़ावों में, महानगरों की अंधी रोशनी में, दुर्गों के अभेद्य प्रासादों में, सीलन भरी झोंपड़ियों में, राजमार्गों के नेपथ्य में, वासना के और भी ठिकानों में, पुरुष के क्रूर पंजों में बार बार छटपटाती रही उम्र भर, जीती रही त्रिशंकुशी हकीकत बनकर। स्वर्ग से अवतरित तुम ही तो थी। पूरा स्वर्ग से लेके मृत्यु लोक तक काल के सभी युगों में ये त्रासदी रही है। स्वर्ग से अवतरित तुम ही तो थी, प्रतापी चंद्रवंश और सूर्यवंश की आद्य जननी। इस महादेश की संज्ञा भी तुम्हारी संतान तो बनी, भरत के नाम पे भारत। किंतु ये कैसी विडंबना, ना दे सकी ममता अपनी चक्रवर्ती संतान को भी, हर बार अनाथ और असहाय छोड़कर भागती रही। तुम ही तो बनी थी महान नाटकों की महानायिका। क्या स्वर्ग भी रस विहीन नहीं होता तुम्हारे बिना? कहते हैं सृष्टि में श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्य में श्रेष्ठ देवत्व, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, और इंद्र का अस्तित्व, उसका सिंहासन, स्वर्ग का सौंदर्य भी तुम, सिंहासन की शक्ति भी तुम। जब जब किसी तपस्वी ने उसे हिलाया, तुम्हारा ही बल तो आखिर काम आया। आप अप्सराएं भेज देते थे जी ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए। तुम ही तो निकली थी समुद्र के महामंथन से, सहोदर रत्नों के साथ, हलाहल के साथ भी। हुआ था राजी कोई ना कोई, किंतु कौन अपनाता तुम्हें? और आखिर बना दी गई स्वर्गवासिनी। 14 रत्नों में एक अप्सरा भी निकली थी जी, जिसको इस संसार में, मनुष्यों के संसार में स्वीकार नहीं किया, और स्वर्गवासिनी उसको बनाया। 2 अर्थ, एज अप्सरा और एक पृथ्वी के लायक नहीं। और आखिर बना दी गई स्वर्गवासिनी, कहां बन सकी किसी की गर्मामयी पत्नी? इतिहास ने कभी नहीं स्वीकारा, इसलिए बना दी गई सामान्य और आवारा। स्त्री और पुरुष के मेल से ही उनका अस्तित्व अर्थमय बनता है, अकेला छोड़ देने से नहीं। पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष। सामान्य में सर्वोपरि रंभा, उर्वशी, मेनका, ये स्टेजेस हैं वैश्यावृत्ति के। सामान्य सबके लिए अवेलेबल, अप्सरा जो आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग, सामान्य से सामान्य जी। सामान्य में सर्वोपरि रंभा, उर्वशी, मेनका, एक रूप माधवी, एक रूप मल्लिका। तुम ही तो बनी पार्थिव देवालयों की देवदासी। किंतु हायरी त्रासदी, सदा ही तो रही प्रेम की प्यासी। कुछ भी बना दो, प्रेम नहीं दिया आपने। आपने अप्सरा बना दी, गणिका बना दी, देवदासी बना दी, प्रेम कहाँ है? साक्षी है पौराणिक आख्यान, साक्षी है इतिहास, कितने कितने रूपों में भोगा है तुम्हें पुरुष ने, देवता बनकर, राजा बनकर, ऋषि बनकर और साधारण मनुष्य बनकर। फिर भी रहा जीवन अमुक्त और अनुर्वरा। यह कैसी विडंबना। नामी गिरामी पार्थिव गणिकाओं में तुम ही तो थी आम्रपाली, महा तपस्विनी। पता नहीं कहां तक बनी निर्वाण की अधिकारिणी। तुम ही तो थी माधवी, 4 पुत्रों की जननी। पर मात्र भोग के लिए तो बार बार बारी बारी से अक्षत कुंवारी, और अंततः फिरी वनों में मारी मारी। बाद वो छोड़ करके माधवी चली गई थी, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, और फिर एक नारी ऋषि के आश्रम में चली गई थी। तुम ही तो थी मल्लिका, कालिदास की प्रेमिका। तुम ही तो थी मल्लिका, महाकवि की प्रेमिका, प्राणवायु काव्य की। किंतु कब बनी अधिकारिणी स्त्रीत्व के भवितव्य की? तुम ही तो स्वर्ग की सुंदरता, राज और समाज के लिए वैध गणिका, धर्म के नाम पर दत्ता, विक्रीता, भृत्या, भक्ता, रुद्रगणिका, गोपिका और अलंकृता। कहां पा सकी सम्मान की पात्रता? ये देवदासियों के विभिन्न संज्ञाएं हैं। जी हाँ। देश और काल की सीमाओं को लांघते लंबे सफर तक
अभावों के बोझ तले दबी तभी झोंपड़ी से मध्यम लाली में नहाए वातानुकूलित विलास कक्ष तक लूटा गया देह की कीमत और बख्शिश दे देकर कुचली गई प्रेम के नाम पर तुम जीना चाहती मगर जी नहीं सकती, तुम भागना चाहती मगर भाग नहीं सकती, तुम मरना चाहती मगर मर नहीं सकती। किंतु क्या नहीं यह सच कि तुम भी तो हो पक्षधर इस त्रासदी की, कितनी क्रूर और निर्मोही अपनी अस्मिता के खिलाफ। मुक्त होना चाहो तो भी मुक्त हो नहीं पाती, एक ही साथ दुत्कारी और पुचकारी जाती आखिर जरूरी समझी जाती। कब गढ़ा था तुम्हें विधाता ने, किस अनुराग या कि अवसाद की बेला में। कोई नहीं जानता तुम्हारे सृजन की कथा, किंतु नितांत सत्य तुम्हारे बारंबार पुनर्जन्म की व्यथा, तुम्हारी चिता और कब्र की राख और खाक का एक एक कण उड़ता रहा उजड़ हवाओं में। सभ्यताओं की उठापटक के बाद भी रहा तुम्हारा अस्तित्व अमर, सार्वभौमिक और सार्वकालिक। बार बार अगणित अस्तित्व, कितनी देहों में, कितने रूपों में, वैभव और अभावों के कितने कितने भौतिक स्तरों में एक ही साथ अपरिहार्य और अनिवार्य, किंतु अस्वीकार्य और नकार्य, पहचान का अधिकार सर्वथा अस्वीकार। दिन और रात और उसे द्वैत के मध्य झूलती रही एक लक्ष्यहीन नदी की मानिंद अपनी राहें भूलती रही। तुम्हारी दैहिक सहमति इन्वर्टेड कॉमास में, तुम्हारी दैहिक सहमति और मस्तिष्क की गुप्त कंदराओं में छिपे विद्रोह को कहीं मिलने दिया पौरुषेय चिंतन ने, और शायद तुम्हारी जी सकने की मजबूरी ने। वैश्विक सोच के इस जमाने में अस्तित्व और भी घनीभूत, कभी पामेला बनकर, पामेला वो जी हाँ जो वैश्विक विश्व सुंदरी थी, वैश्विक कॉल गर्ल, कभी पामेला बनकर विश्व प्रचारित, कभी बिहड़ों में कमला बनकर मीडिया पर आश्रित, कभी राष्ट्र सुंदरी बनकर मुंबई में पराजित। एक विश्व सुंदरी को मुंबई में वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा गया था उस दौर में। तुम नहीं जानती पुरुष का दार्शनिक छलावा, व्यवस्थाओं का भुलावा। स्वर्ग स्वर्ग है महज तुम्हारी वजह से, देवता खुश होते हैं तुम्हारे अर्घ से। चर्च के फादर का कथन है, एक बार कहा था चर्च के फादर ने चर्च के फादर का कथन है, राज प्रासादों को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है नालियों का होना, और आम आदमी नहीं बन सके बलात्कारी, इसलिए जरूर है तुम्हारे जैसी नारी। अभिशप्त तुम्हारा निस्वन रुदन जमता रहा प्रतिपल आंखों के नेपथ्य में, पिघलता रहा अवसाद भरे एकांत में, टपकता रहा रिस रिस कर जीवन की निर्जला और वीरान धरती पर, और सूखता रहा तप तप कर। नहीं दिया सुख कभी नृत्य ने, संगीत ने, वैभव ने, मिलन ने, और बंजर ही बना रहा दैहिक संपर्क भी। जिंदगी भर बनी रही बिस्तर और अपना नाम छुपाकर बेचैन भागती रही डर कर। उपेक्षिता पूछो तुम्हें अधिकार है, सृजन ऊर्जा के बावजूद जीवन बांझ क्यों है, उम्र भर यह हताश सांझ क्यों है, हवाओं का रुख क्यों नहीं बदलता, मात्र तुम्हारे ही लिए यह रुका हुआ निष्ठुर समय क्यों नहीं बदलता। अनअपेक्षिता पूछो तुम हकदार हो, वह धुआं धुआं सा विद्रोह भुज क्यों जाता है भीतर ही भीतर, क्यों नहीं चमकती कोई चिनगारी, अस्मिता हरण के विरुद्ध क्यों बार बार हारी, जीने के भ्रम में मरती क्यों रही बार बार, अपनी अस्वीकृति के बावजूद यह कैसा स्वीकार, क्यों नहीं कोई प्रतिकार, क्यों नहीं पकती इस्पात की धार, क्यों नहीं उफनता विद्रोह का ज्वार, क्यों नहीं उद्धार, क्यों नहीं उद्धार। बहुत अच्छी कविता है। आपने इस कविता में स्त्री की जो त्रासदी है, उसका शोषण है,
उसको सब पूरे इतिहास को समेट दिया। आपने बहुत सारे प्रश्न भी उठाए, आपने इस उपन्यास में भी बहुत सारे प्रश्न उठाए। उम्मीद है कि ये प्रश्न लेखक के ने जो उठाए हैं उन वो पाठकों को और श्रोताओं को चिंतन करने के लिए प्रेरित करेंगे और उन शायद कुछ अच्छे सार्थक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज के इस संवाद के लिए हरिराम जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी नमस्ते।